नमस्कार, आप सभी को अरुणभूमि न्यूज़ चैनल में स्वागत करता हूं। जब ये कहते हैं कि सरकार जो है दिखावा के लिए काम करता है, डिपार्टमेंट जो है दिखावा के लिए काम करता है, यहाँ तक कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है दिखावा के लिए काम करता है, तब किसी किसी को खरवा लगता है, किसी किसी को गलत लगता है। आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय पर बात करने वाला हूं, जो कि आप सभी लोग जानते हैं, फिर भी बताना बहुत जरूरी है। विषय को शुरू इसलिए करूंगा क्योंकि आप स्क्रीन में देख रहा होगा, हमने उसमें लगा के रखा हुआ है वॉल ऑफ हार्मोनी या सद्भाव का दीवार। हिंदी में अगर जब हम लोग बात करते हैं, आपको याद होगा कि ये दीवार यानी वॉल ऑफ हार्मोनी उस समय बनाया गया था जब स्टेट को 50 यानी सालगिरह यानी 50वीं सालगिरह यानी गोल्डन जुबली जब सेलिब्रेशन किया गया था, जब स्टेट का नामांकन जो है 50 वर्ष पूरा हुआ था। इस कार्यक्रम को मद्देनजर रखते हुए ये सिविल सेक्रेटरीट में बना हुआ जो दीवार है उसको जो है वॉल ऑफ हार्मोनी का नाम दिया गया था। और यही दीवार जो है लोगों का आकर्षण केंद्र बना था, यानी सेंट्रल ऑफ अट्रैक्शन बना था, और आज भी है, इस बात को मानना होगा। और इसमें जो है अरुणाचल का इतिहास अलग अलग चीज को जो है अंकित किया गया है, चाहे वो टूरिज्म सेक्टर को कहें या फिर हाइड्रो प्रोजेक्ट को कहें या फिर हम लोग तवांग मोनेस्ट्री की कहें या फिर अरुणाचल कैसे शुरू हुआ उसको लेकर के जो है सुंदर से इसका तस्वीर को जो है यहाँ पर अंकित किया गया है। लेकिन विडंबना यह है कि इस दीवार को भी यानी वॉल ऑफ हार्मोनी को भी दिखावा के लिए बनाया गया था। ये इसीलिए मैं बोलना पड़ रहा है क्योंकि आपको पता होगा कि जब आप उधर गुजरते हैं सिविल सेक्रेटरीट के सामने से, तो आपको पता चलेगा कि वॉल ऑफ हार्मोनी का स्थिति कैसे है, वो अभी किस हाल में है। आप जानकर भी हैरानी होगी और देखकर भी लगता होगा कि ये जो है सरकार की तरफ से दिखावा का काम होता है क्या। इसको एग्जाम्पल लेना जरूरी है। आप सभी को पता है कि होलोंगी में बना हुआ जो दोनी पोलो एयरपोर्ट ईटानगर है, उसमें जो एंट्रेंस गेट है, आप सभी को पता है, उसका कवरेज हमने भी चलाई है, यानी टीम अरुणभूमि ने उस कवर को चलाया भी है। जो उसमें हॉर्नबिल पंख को लेके जो सरकार की तरफ से जो डिजाइन करते हुए या फिर आर्किटेक्चर बुलाकर जो डिजाइन किया गया है, उसको ये बताता है कि कम से कम 25-30 साल जो है वो टिकने वाला है। यानी जितना भी बारिश हो, जितना भी धूप हो, उस जो एंट्रेंस का जो गेट है, जो हॉर्नबिल का जो पंख से बना हुआ जो डिजाइन है, वो जो है कभी उसमें दरार नहीं आएगा। आपने उस न्यूज को देखा भी है। इसका मतलब ये समझा जा सकता है कि उस डिजाइन को खूबसूरत तरीके से बनाया गया है। वो कारीगर जो भी बनाया है बहुत खूबसूरत तरीके से बनाया, यानी 25-30 साल तक चाहे धूप ज्यादा हो चाहे बारिश हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये एग्जाम्पल हमने लिया है, यानी सरकार की तरफ से पैसा खर्च किया गया है। जैसे कि आप देख भी रहे होंगे, हमने उसमें फोटो भी दिखाया हुआ है कि एंट्रेंस गेट में जो बना हुआ है ये बहुत सुंदर तरह से बना है। और ये अभी वो भी एक अट्रैक्शन का केंद्र है। सभी लोग जाकर के तस्वीरें खिंचवाते हैं और ये टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से लोग आते हैं इसको देखने के लिए। एंट्रेंस गेट को देखने के लिए लोग असम, अरुणाचल से और अलग जगह से भी लोग आकर के इसको देख रहे हैं, फोटो जगह पर खिंचवा रहे हैं और वीडियोस भी बना रहे हैं। इसका मतलब है सरकार ने पैसा खर्च किया है और इसका जो है काम भी अच्छा हुआ है और जो वो बहुत साल तक टिकने भी वाला है। ये हमने एग्जांपल बताया। तो अभी हालत ऐसा क्या हो गया कि वॉल ऑफ हार्मोनी जो है बहुत ही खराब हो गया। जगह जगह से जब बारिश के दिनों में पानी लीक हो जाता है और आप देख सकते हैं कि जगह जगह में दड़ेरे आ गए हैं, मतलब उसके दीवार जो है टूट रहा है और उसका पेंटिंग जो है निकल रहा है। ऐसा कब तक चलेगा? अभी ये भी पता लगा जा सकता है कि इस वॉल ऑफ जो हार्मोनी है, इसको पेंटिंग करने के लिए कितना पैसा खर्च किया गया होगा सरकार की तरफ से। सरकार का पैसा यानी जनता का पैसा। अगर सुंदर तरीके से बनाया जरूर है, लेकिन इसका एक ये भी होना चाहिए, गारंटी होना चाहिए था कि ये कितना साल तक टिकाऊ इसका है। या आपने दिखावा के लिए किया रातों रात। तो अभी तो आप हाल को देख रहे हैं, जब भी आप गुजरते आप देखिए, जैसे कि आपको मैं दिखाने के लिए कोशिश करूंगा। ये जो आप तस्वीरें लिया है, ये हम लोग अपना खुद लिया हुआ है, आप देख सकते हैं, और वीडियोस भी हमने लिया हुआ आप देख सकते हैं। तो यहां पर सवाल उठता है ना
कि जिसने भी पेंटिंग किया उसका कोई गलती नहीं है, सरकार ने जो बोला है किया हुआ है। लेकिन सरकार को ये तय करना चाहिए था कि ये जो पेंटिंग किया है ये कितना साल टिकेगा, और ये जो दीवार, ये वॉल जो बनाया गया है ये कितना साल टिकेगा, और इसमें पानी कहां से जाना है, कहां से निकलना है, उसका निकास भी तो होना चाहिए था। यानी इसमें सवाल ये भी आता है कि इंजीनियर, जो अरुणाचल का इंजीनियर है, ये कहां से पढ़ के आता है। जब आपको ये बनाना था तो उस समय ध्यान देना चाहिए था कि ये जो है कितना इसका थिकनेस है, और कहां कहां से पानी टपकने वाला है, कहां से ड्रेनेज बनाना है, इन सब को देखना चाहिए था। लेकिन अभी आपको पता चलेगा कि इसका क्वालिटी क्या है, क्वालिटी क्वांटिटी क्या है, आपको पता चल जाएगा। तो ऐसे कब तक होगा? ये सिविल सेक्रेटरीट का हालत है, अरुणाचल सचिवालय का ये हालत है, तो अंदाजा लगा के देखिए कि काम को सिर्फ दिखावा के लिए कब तक करेगा। अभी आप मान के चलिए कि जब ये वॉल को पेंट किया गया था, अभी मान लीजिए कि 2 साल का भी समय नहीं हुआ, तो उसमें दरारें पैदा हो रहा है, उसमें दीवार टूट रहे हैं, जगह जगह से पानी लीकेज हो रहा है। अगर ये होगा तो हमारा कहने का मतलब ये है कि दिखावा कब तक चलेगा। अगर आपने बनाया है तो उसके लिए क्वालिटी भी तो मेंटेन किया होगा। इंजीनियर को जब उसको डिजाइन किया गया था उसमें इस बात को तो जिक्र किया होगा ना कि ये कितना साल तक टिकेगा। अगर आपने पेंटिंग किया तो पेंटिंग जो है कितना साल तक टिकेगा, उसका एक होना चाहिए था। कुछ भी गारंटी नहीं है, कुछ भी वारंटी नहीं है। ये सरकार का जो खजाना, जो पैसा होता है, उसको इस प्रकार का खर्च किया जाता है, ये भी हम लोग समझ सकता है। हम ये कोशिश करेंगे कि आने वाला समय में जिसने इस दीवार को बनाया और जिसने इसको पेंटिंग करवाया, उस डिपार्टमेंट को हम पूछताछ करेंगे, और हम कोशिश करेंगे कि उसको जो है अरुण भूमि के स्टूडियो में बुलाकर और हमारा जो एक्सपर्ट है उसके साथ डिबेट करवाया जाए कि अगर आपने सरकार इतना पैसा खर्च किया है तो क्या ये केवल 1 साल भी नहीं हुआ और आपका ये दरारें निकल जाता है, और ये जो जगह जगह पर टूट रहा है, पेंटिंग निकल रहा है, डिसकलर हो रहा है, क्या उसके लिए डिजाइन किया गया था? क्या उसके लिए सरकार का इतना पैसा खर्च किया गया था क्या? इन चीजों को आने वाले समय में हम पूछेंगे। हम ये पूछेंगे कि ये पेंटिंग जो है किस डिपार्टमेंट ने लिया था, किसके तरफ से इसको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, इसको हम पूछेंगे। क्योंकि ये इसीलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि ये अरुणाचल का ये एसेट है, इसको लोग देखने के लिए आते हैं, तो इसको दिखावा के लिए बस इतना करना ये कहाँ तक जायज है? इसका मतलब ये हुआ कि सरकार का पैसा जो है, पब्लिक का पैसा जो है, गलत जगह में इस्तेमाल किया जा रहा है। काम किया जरूर अच्छा है, लेकिन इसका एक समय निर्धारित होना चाहिए था, इसका एक सुनिश्चित होना चाहिए था कि ये इतना साल तक टिकने वाला है। इसमें कोई ऐसे कहा हुआ नहीं है। आने वाला समय में इसका भी अरुण भूमि टीम जो है तहकीकात करेंगे और सच को हम पर्दाफाश करेंगे। ये था हमारा चौथा सा कोशिश, क्योंकि सिविल सेक्रेटरी में जो बना हुआ जो ये वॉल ऑफ हार्मोनी है, इसको लोग देखते हैं, देखकर ये सोचता है कि अरुणाचल का कल्चर, अरुणाचल का हेरिटेज, अरुणाचल का संस्कृति, अरुणाचल का टूरिज्म, अरुणाचल में अलग अलग धर्म के लोग रहता है, उनका सब कुछ को उसमें जो है अंकित किया हुआ है, तो उसको तो कम से कम खूबसूरत तरीके से रखना चाहिए। अगर सरकार ने बनवाया तो उसको एक समय होना चाहिए था कि इतना साल तक टिकेगा। ऐसा कुछ नहीं है, जिस कारण से आज उसका हालत ये है। इसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या अरुणाचल सरकार, या फिर जिन्होंने इस जो डिपार्टमेंट इसको बनवाया है, या वो पेंटिंग का जो कारीगर जिन्होंने इसको पेंटिंग किया है, या फिर वो पेंटिंग का जो मालिक जिन्होंने इसको कॉन्ट्रैक्ट लेकर के करवाया है, उसका भी एक समय हो। क्योंकि किसी भी चीज को बनाने के लिए उसका डीपीआर होता है, वो काम डीपीआर के मुताबिक हुआ कि नहीं, उसमें देखना जरूरी है कि वो कितना समय तक के लिए किया गया और कितना साल तक टिकेगा, वो तो उस डिपार्टमेंट में या फिर उस डीपीआर में मेंशन होगा। इन चीजों को जानना जरूरी है, क्योंकि हम सब का यानी जनता का अधिकार है, जनता को इन चीजों को जानकारी होनी चाहिए कि ये किस प्रकार बनाया गया है, किस लिए बनाया गया है, और ये कब तक के लिए बनाया गया है। इन चीजों को जानना जरूरी है। ये था हमारा चौथा सा कोशिश। हम लगातार ऐसे खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप बने रहिए अरुण भूमि। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।